उस दिन लिंग मियाओ मियाओ बहुत खुश थी। वो और मु याओ साथ में ब्लश पिक कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसे पुराने वर्ल्ड की मम्मी के साथ शॉपिंग की याद दिला रहा था। तभी अचानक अपनी माँ की याद ने उसे थोड़ा सेंटी कर दिया। मु याओ को लगा कि मियाओ मियाओ किसी और वर्ल्ड की बात सिर्फ दिल बहलाने के लिए कर रही है, तो उसने भी अपनी माँ की बात शेयर की। असल में मु याओ को मियाओ मियाओ की आज़ादी से जलन थी। वो तो मु फैमिली में पैदा हुई थी और बचपन से ही उसके लिए तय था, यू आर बॉर्न टू बी डीमन हंटर। तभी मियाओ मियाओ को लियू फुई का ख्याल आया और वो तेजी से बाहर दौड़ी। उसका प्लान था घास से बनी ग्रास हॉपर टॉय लाना और लियू फुई से कहना कि वो ये मु याओ को दे, ताकि कहानी के में कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री आगे बढ़े। बुक में लिन यू ने जबरदस्ती ये ग्रास हॉपर दिलवाया था और सब कुछ मैसी हो गया था। पर मियाओ मियाओ को ये सब बेहुदा प्लॉट लगता था। मिशन पूरा होते ही वो चुपचाप बाहर निकल गई। बाहर मुशेंग खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मियाओ मियाओ जैसी आउटसाइडर इतनी आसानी से मु याओ को हंसा कैसे देती है, जबकि वो खुद, जो उसका भाई है, इतनी मुश्किल से उसे खुश कर पाता है। मियाओ मियाओ को उसका जलना काफी फनी लगा। मुशेंग ने गुस्से में मुट्ठी भींची और फिर मियाओ मियाओ ने और चिढ़ाने के लिए मु याओ को कस के हक कर लिया, जिससे मु शेंग को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ी। मु याओ ने तो सीधा आदेश दे दिया, अब फल छीलकर मियाओ मियाओ को दो और माफी प्रॉपर्ली दो, और जब बड़ी बहन कुछ कहे तो भला मु शेंग मना कैसे करता। बदला लेने के लिए मु शेंग ने मौका मिलते ही मियाओ मियाओ के पीछे दौड़ लगाई, चलो मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। ये सुनकर मियाओ मियाओ तो डर के मारे फौरन सॉरी बोलने लगी। इसी मस्ती में मियाओ मियाओ को एक अजीब सी चीज दिखी, एक डस्ट डीमन। मु याओ ने बताया, ये सबसे निचले लेवल के डीमंस होते हैं, हर जगह होते हैं, जैसे मच्छर। मियाओ मियाओ को बाकी डीमंस के बारे में भी जानने की जिज्ञासा हुई। मु शेंग ने उसका मजाक उड़ाया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन मु याओ ने उसे समझाया कि पेशेंट बनो और ठीक से एक्सप्लेन करो। फिर मु शेंग ने अपनी नाराजगी छोड़कर उसे समझाया, लेवल 9 डीमन यानी वेंजफुल वुमन, यही इस कहानी की अल्टीमेट विलेन है। मु याओ ने अचानक सीरियस होते हुए कहा, हमें चाहे जो भी हो जाए, इस औरत को हराना है। रात को मु शेंग अपने बचपन की एक आवाज को याद कर रहा था जो खुद को उसकी माँ बताती थी। वो वॉइस थी वही वेंजफुल वुमन। उधर मियाओ मियाओ को मु याओ सच में पसंद आने लगी थी। लेकिन तभी सिस्टम का अलार्म बजा, इन्फिल्ट्रेट मु याओस रूम एंड डिस्ट्रॉय द 100 डीमन माउंटेन एंड सी मैप। वो मैप जो मु फैमिली की कई जनरेशन से ट्रेजर था, जिसे मु याओ हमेशा अपने पास रखती थी ताकि उसे रिस्टोर करके वेंजफुल वुमन को ढूंढ सके। बुक में लिखा था लिन यू ने ये मैप चुपके से जला दिया था, जिससे लियू फुई और मु याओ की लड़ाई हुई और उनकी सेपरेशन हुई। मियाओ मियाओ ने माथा पकड़ लिया, क्या ही बचकाना प्लॉट है ये। धीरे से वो मु याओ के कमरे की तरफ गई। तभी उसने सुना मु याओ और मु शेंग आपस में उसी के बारे में बात कर रहे थे। मु शेंग को शक था कि मियाओ मियाओ कुछ गलत प्लान कर रही है, पर मु याओ ने शांति से समझाया, हम दोनों को दोस्त बनाना नहीं आता, लेकिन मियाओ मियाओ अलग है। वो मेरी पहली सच्ची दोस्त है। ये सुनते ही मियाओ मियाओ का दिल गिल्ट से भर गया। वो बाहर भागी और सिस्टम को गुस्से में सुनाने लगी। तभी एक उल्का उसके सिर पर गिरा और फिर से सीन रीसेट हो गया। अब उसने ठान लिया, इस पागल स्क्रिप्ट को जल्दी खत्म करते हैं। मु शेंग ने मु याओ को सुलाने के लिए एक तावीज लगाया और जैसे ही वो सोई, मियाओ मियाओ चुपचाप कमरे में घुसी। उसने जैसे ही मैप जलाना चाहा, कैंडल की आग से वो खुद जल गया। वो एक टुकड़ा बचाकर निकलने ही वाली थी कि सीधे मु शेंग से टकरा गई। फिर क्या 3 बार मौत। चौथी बार जब जान जाने वाली थी तो डर और इमोशंस में उसने मु शेंग का हाथ पकड़ा और बोल पड़ी, मुझे तुमसे प्यार है, और बस। मिशन पास। सभी नोवाइस टास्क कंप्लीट। कोर्टयार्ड में मु शेंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी लियू फुई ने उसे स्पार करने के लिए चैलेंज किया। उस वक्त मु याओ दौड़ती हुई आई, मैप गायब है। उधर मियाओ मियाओ गिल्ट में मु याओ को ज्वेलरी गिफ्ट देने की सोच रही थी। तभी लियू फुई ने मैप का जला हुआ टुकड़ा ढूंढ निकाला और मियाओ मियाओ वहीं पर आ गई। मु शेंग को अब दोनों पर शक हुआ। उसने तुरंत एक हार्ट बर्निंग स्पेल
निकाल लिया। ये ऐसा स्पेल था जिससे लगने के बाद इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। लियू फुई ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, लेकिन मु शेंग सिर्फ सच चाहता था। उसने खुद ही उस स्पेल को खुद पर यूज किया ताकि दूसरों को भी करना पड़े। मु याओ अब और नहीं सह पाई। उसने सबके सामने कह दिया कि वो खुद थी जिसने बीती रात माउंटेन एंड सी मैप जला दिया था। ये सुनते ही सारा झगड़ा वहीं खत्म हो गया। लेकिन अपने कमरे में वापस लौटते ही लिंग मियाओ मियाओ का दिल गिल्ट से भर गया। उसे पता चला कि मु याओ को लगा था कि मु शेंग ने वो मैप चुराया है। बीते कुछ दिनों से लियू फुई सेक्लूडेड था और लिन यू तो आउटसाइडर ही थी। लेकिन मु शेंग, उसे तो मियाओ मियाओ के सारे राज पता थे और वो हमेशा से वेंजफुल वुमन की खोज के खिलाफ था। असल में मु शेंग बस डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं ये खतरनाक तलाश मु याओ को ही न निगल जाए। लेकिन गुस्से में आकर मु याओ ने कुछ ऐसा बोल दिया जो सीधा मु शेंग के दिल में चुभ गया। अगर मैं एक ऐसे दोस्त को नुकसान पहुंचा सकती हूँ जो मेरी जान बचा चुका है, तो उन पेरेंट्स के साथ क्या फर्क पड़ेगा जो तुम्हारे तो बायोलॉजिकल भी नहीं है। ये सुनते ही मु शेंग का चेहरा डिसअपॉइंटमेंट से भर गया। उसी पल मियाओ मियाओ, जो बाहर खड़ी सोच रही थी कि वो अंदर जाकर सब कुछ कॉन्फेस करे या नहीं, उसने दरवाजा खोला और उसी वक्त सिस्टम की आवाज आई। 10 दिन का प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो गया है। अब से कोई भी स्टोरी लाइन रीसेट नहीं होगी। ये सुनते ही मियाओ मियाओ डर से कांप उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब से अपनी जान की हिफाजत मेरी पहली प्रायोरिटी है, और वो चुपचाप बाहर निकल गई। मु शेंग उदास था। उसे लगा था कि वो हमेशा मु याओ के साथ रहेगा, लेकिन अब लग रहा था जैसे उसे उसकी जरूरत ही नहीं। अंधेरे ने धीरे धीरे उसके मन में जगह बना ली थी। मियाओ मियाओ ने कोशिश की उसे समझाने की, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आया सिस्टम का नया साइड क्वेस्ट। मु शेंग को जीतना है, वरना तुम कभी अपने असली वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाओगी। टारगेट फेवरेबिलिटी 100%। करंट स्टेटस 200%। मियाओ मियाओ का दिमाग घूम गया। ओह माय गॉड, इतनी नफरत तो मैंने कभी किसी एक से भी नहीं देखी। उसने खुद को समझाया, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। फिर भी गवर्नर हाउस की बर्बादी याद करके उसका दिल भारी हो गया। वो 2 मेड्स जो हर वक्त उसके साथ थीं, उन्हें देख मियाओ मियाओ को एक अजीब सा गिल्ट हुआ। उसने सोचा शायद उन्हें आजाद कर देना चाहिए। लेकिन वो दोनों कहने लगी, आपने हमारे साथ इतना अच्छा किया है, हम कैसे जा सकते हैं। उधर लिनफू, जिसने सुना कि मियाओ मियाओ को मैजिक में इंटरेस्ट है, उसने कुछ खास मैजिकल आइटम्स मंगवाए, लेकिन वो तो सिर्फ आवाज से चलने वाले लैंप, फ्रिज और फैन निकले। मियाओ मियाओ ने मुंह बनाया, सीरियसली? ये तो एलेक्सा वर्जन एक लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने उनकी कीमत सुनी उसका माथा ठनका। इतना सारा पैसा! और यही वजह है कि लिन फू फ्यूचर में एक्सिक्यूट हो जाता है। इस बार उसने ठान लिया, मैं अपने पिता को नहीं खोऊंगी। उसने खुद सूप बनवाया और मु शेंग को भेजा, लेकिन उसने सबके सामने मियाओ मियाओ के लाए हुए फूल कुचल दिए। मियाओ मियाओ घुटनों पर गिर पड़ी, प्लीज, मर्सी। मु शेंग उसे ऑलमोस्ट मार ही देता, लेकिन मियाओ मियाओ सीधा मु याओ के पास भागी और अपना गुस्सा, दर्द सब निकाल दिया। उसने बातचीत में चुपके से मु याओ से पूछ लिया, तुम्हारे लिए मु शेंग का मतलब क्या है। मु याओ ने सॉफ्टली कहा, ही इज माई ओनली फैमिली। मियाओ मियाओ को लगा अब शायद मु शेंग का दिल पिघलेगा, बट नो, फेवरेबिलिटी अभी भी वहीं 200% पर अटका हुआ था। उसने सोचा, मुझे तो एक ब्लैक लोटस गाइड चाहिए, वरना ये मिशन मैं फेल कर जाऊंगी। एक मेड ने बताया कि अगली रात मून इनविटेशन नाइट है, एक फिक्शनल फेस्टिवल जो किताब में रोमांटिक सीन के लिए होता है। कहानी के मुताबिक लियू फुई और मु याओ साथ में लैंटर्न जलाते हैं और उन्हें देखकर जलन में डूबा मु शेंग उनके लैंटर्न को तीर से गिरा देता है, जिससे आग लग जाती है। आग बुझाने के दौरान उसे पता चलता है कि राइस स्टोर खाली है और गुस्से में वो लिन फू को मार देता है। मियाओ मियाओ ने तुरंत सोचा, मुझे इस बार ये सीन रोकना होगा। लेकिन तभी वो सुनती है, लिन फू ने पहले ही फेस्टिवल की तैयारी कर ली है, क्योंकि उसे लगा कि मियाओ मियाओ को लियू फुई पसंद है।
उधर लियू फुई ने वैली में एक सीक्रेट मैसेज भेजा। वो मू फैमिली के करीब आने के पीछे कोई और एजेंडा लिए बैठा है। मियाओ मियाओ ने माथा पीट लिया, इनफ इज इनफ, और फिर बोली, मेरे लिए सबसे फैंसी कपड़े लाओ, इस बार मैं भी हीरो के लिए कॉम्पीट करूंगी। मू याओ भी तैयार हो रही थी, नॉर्मली जो वो नहीं करती। उसे इस बार किसी खास के साथ जाने का एक्साइटमेंट था। उधर मुशिंग, जो सब छुपकर सुन रहा था, सोच बैठा, मू याओ शायद मुझे रिमेंबर कर रही है। हम साथ लैंटर्न फेस्टिवल में जाएंगे। बट द ट्विस्ट, मू याओ तो बस अपनी दोस्त मियाओ मियाओ के साथ जाने के लिए एक्साइटेड थी। जैसे ही रात आई, मियाओ मियाओ और मू याओ स्टनिंग लग रही थी, एक दूसरे की तारीफों में डूबी हुई। पीछे मुशेंग और लियू फुई चुपचाप खड़े थे। एक को मियाओ मियाओ की हर बात बनावटी लग रही थी और दूसरा कंफ्यूज्ड था कि ये लड़कियां आपस में क्या बोल रही हैं। मिशन क्लियर था, इस रोमांटिक सीन को तोड़ना है। अगर मुशेंग गुस्सा नहीं होगा तो वेयरहाउस नहीं जलेगा और पापा बच जाएंगे। मियाओ मियाओ ने लियू फुई को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तभी मू याओ ने उसे पकड़ लिया और प्लेफुल तरीके से बोली, चलो गेम्स खेलते हैं, मैं तुम्हें जितवाऊंगी। हालात भले वैसे नहीं थे जैसे लिंग मियाओ मियाओ ने सोचे थे, लेकिन कम से कम कहानी सही दिशा में जा रही थी। उसे लगा कि अब तो मू शेंग का मूड थोड़ा अच्छा होगा, पर हुआ उल्टा। उसकी फेवरेबिलिटी अचानक 50% गिर गई। मू शेंग दूर खड़ा दोनों बहनों को साथ देख रहा था, मियाओ मियाओ और मू याओ, और उसके अंदर जलन उफान मार रही थी। उसे लगा जैसे वो अदृश्य हो गया हो। उसने सोचा कुछ ड्रामा करके ध्यान खींच ले, लेकिन मू याओ का पूरा ध्यान मियाओ मियाओ पर था। तभी कुछ छोटे भाई बहन उसके पास से टकराए और उसका मन फ्लैशबैक में चला गया। उसे याद आया बचपन का वो लैंटर्न फेस्टिवल, जब वो और मू याओ भीड़ में बिछड़ गए थे। शायद यही वजह थी कि इस फेस्टिवल को लेकर उसके दिल में इतनी एक्साइटमेंट थी। मियाओ मियाओ ने ये देखकर सॉफ्टली मू याओ को उस पुराने किस्से की याद दिलाई। मू याओ को वो सब याद आ गया, कैसे उस रात उसका पैर मुड़ गया था और अंकल सेवन ने मू शेंग पर गुस्सा किया था। तभी उसने वादा किया था, जब तू ठीक हो जाएगा मैं तुझे लैंटर्न फेस्टिवल फिर से दिखाने ले चलूंगी। उसी रात उसने चार्मिंग लेडी वाला लालटेन जीतकर मू शेंग को दिया था। मू शेंग का चेहरा बदल गया। बचपन से ही वो चार्मिंग लेडी की कहानियों का दीवाना था। ये सब याद आकर उसका दिल पिघल गया, लेकिन ऊपर से वो कूल बना रहा, मुझे कुछ याद नहीं कहकर मुंह फेर लिया। मियाओ मियाओ को आखिरकार राहत मिली और लियू फुई भी मू याओ को देख मुस्कुरा उठा। मियाओ मियाओ को एक हल्का अपराध बोध हुआ, मैं मू याओ और मू शेंग के साथ इतने मजे कर रही हूँ, कहीं लियू फुई को इग्नोर तो नहीं कर दिया। उसने जेंटली लियू फुई को एनकरेज किया, फॉलो योर हार्ट। लिन फू, जो ये सब देख रहा था, बहुत खुश हुआ, लेकिन सोचने लगा कि क्या वाकई लियू फुई उनके परिवार का हिस्सा बन सकता है। फेस्टिवल के एंड पर ऑर्गेनाइजर्स ने सीक्रेट चीट करके उनके चारों की कंबाइंड जीत को काउंट किया, ताकि गवर्नर की बेटी यानी मियाओ मियाओ को स्पेशल प्राइज मिल जाए। मियाओ मियाओ ने सबको इनवाइट किया, हम दोस्त हैं तो चलो सब साथ ही इनाम लेते हैं। मू शेंग को धीरे धीरे समझ आया कि ये सब यादें मियाओ मियाओ ने ही मू याओ को याद दिलाई थी, लेकिन फिर भी उसे मियाओ मियाओ का टांग अड़ाना खटक गया। चारों ने मिलकर अपनी लालटेन उड़ाई, हर किसी ने साइलेंटली विश मांगी। मियाओ मियाओ ने तो बहुत सारी विशेस सोची थी, लेकिन मू शेंग ने टोका, एक ही विश करो वरना ग्रीडी लगोगी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, फिर मेरी विश है दुनिया के सारे प्रेमी सुरक्षित रहें, क्योंकि असली कंफर्ट तो सेफ्टी में ही है। ये सुनकर मू शेंग का दिल भी पिघल गया। उसने अपनी मैजिक एनर्जी से आकाश में लिखा, शांति। सबने ऊपर देखा, उम्मीदें उसी एक शब्द से जुड़ गईं। उसी पल सिस्टम ने नोटिफाई किया, मू शेंग की फेवरेबिलिटी अब 0% है। मियाओ मियाओ खुशी से चहक उठी, फाइनली अब तो शायद पापा सेफ रहेंगे। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं। अचानक एक लालटेन सीधी जाकर अनाज गोदाम पर गिर गई और आग लग गई। मियाओ मियाओ पागलों की तरह दौड़ी, पापा को बचाना है, पर लिनफू, जो गवर्नर था, खुद ही आग में भाग गया। मियाओ मियाओ ने मू शेंग से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज उसे बचाओ।
उसे डर था कि गोदाम खाली है और अगर लोग देखेंगे तो सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। लेकिन मु शेंग ने कहा, देखो, जरा ध्यान से देखो, गोदाम फुल था। आग बुझने के बाद मियाओ मियाओ ने पापा से पूछा, वो गोदाम फुल कैसे? उसका दिल टूट गया जब उसे पता चला कि उसके पिता भ्रष्ट नहीं थे। उनका परिवार कई सालों से जियांगनान का सबसे अमीर घराना था। गोदाम कभी खाली था क्योंकि उन्होंने सारा सामान पैलेस को सप्लाई किया था डावेजर झाओ के लिए। लिनफू तो सिर्फ एक कठपुतली थे, अपने सेविंग्स भी दांव पर लगा दिए थे। और सब इसलिए क्योंकि मियाओ मियाओ ने एक बार बचपन में कहा था, पापा, मुझे नोबल लेडी बनना है। अब जब उसकी बेटी ने विश की थी कि वो सुरक्षित रहे तो उसने सब कुछ लुटा दिया। अचानक आया एक अदृश्य भी मु शेंग ने देखा कि एक मैसेंजर का बॉक्स हिल रहा है और अचानक उसमें से एक अदृश्य गोल्डन टोड बाहर निकली और सीधा गोदाम की चांदी की तरफ लपकी। वो सोना चांदी खाकर जाइंट बन गई। मु शेंग उसे मारना चाहता था, लेकिन अगर मारा तो गोल्ड भी गायब हो जाता। तभी एक बच्चे ने जो राइस बॉल गिराया था उसे खाकर वो मेंढक रुक गई। मियाओ मियाओ ने आइडिया दिया, इसे इंसानी खाना दो। सभी ने राइस बॉल्स, स्नैक्स डालने शुरू किए और धीरे धीरे उस टोड ने सब चांदी उगल दी। लियू फुई ने उसे डेमन सुप्रेशन टावर में कैद कर लिया। पता चला हर साल ये चांदी डावेजर झाओ सीक्रेटली राजधानी भिजवाती थी। मैसेंजर ने जो पेपर्स दिए थे वो सारे फर्जी थे। मु शेंग ने तुरंत उन्हें जला दिया। लिनफू उठ खड़े हुए, मैं इस्तीफा देता हूँ। डावेजर झाओ को कोई और चाहिए तो ढूंढ ले। मियाओ मियाओ की नजरें अब मु शेंग को नए नजरिए से देख रही थी। इतना कूल, इतना निष्पक्ष, और फिर भी थोड़ा रूड। लेकिन मु शेंग जेंटल तो कभी था ही नहीं। उसे याद आया कि जो राइस बॉल्स मु याओ ने उसे दिए थे वो उसने टोड को फेंक दिए थे। अब वो सीधा मु याओ से मुआवजा मांग रहा था।